हेल्थ की बात करते हैं और ज़्यादा इस पे भी हम बच्चों की बात करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि जब मौसम बदलता है गला बच्चों का बहुत ख़राब होता है और इसमें बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं। तो टॉन्सिल्स कब बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्या मौसम का कोई लिंक होता है या नहीं होता, किस एज ब्रैकेट में ज़्यादा ये केसेस रिपोर्ट होते हैं? मिथ्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चे बार बार बीमार भी हो रहे होते हैं क्योंकि सही तरीके से उसका इलाज ही नहीं किया जा रहा होता। बिल्कुल ऐसे डायग्नोसिस नहीं होता, फिर इलाज नहीं होता। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप इससे मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं। तो हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर असद क़य्यूम साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल्स क्यों होते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं? देखें, टॉन्सिल जो है ना, ये एक बॉडी का इम्यूनिटी का ऑर्गन है। ओके, ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं जी मरीज की जी टॉन्सिल हो गए। टॉन्सिल होते ही टॉन्सिल एक नॉर्मल बॉडी का पार्ट है। अब इसमें होता है कि कोई भी बॉडी का ऑर्गन जब उसके ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है तो वो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। मैं आपको रोज़मर्रा की एक एग्जांपल दूं कि आप देखेंगे कि जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने मसल्स को स्ट्रेस डालते हैं तो उनके मसल्स बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह जो टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड होते हैं, बार बार जहाँ पे इन्फेक्शन होती है, तो एज ए रिएक्शन टू द इन्फेक्शन उनका साइज बढ़ जाता है। अब आप नोट करें कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ की गोद में होता है, तो एक वो बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है क्योंकि उसका लोगों से मिलना जुलना जो है वो बहुत ही मिनिमम होता है। जो ही बच्चा टॉडलर होता है, बाकी बच्चों से मिक्सअप होता है, घर से बाहर निकलता है, तो उस वक़्त वो एक्सपोज हो जाता है जर्म्स से जिनको वो पहले एक्सपोज नहीं होता। तो बच्चे का उसका बार बार बीमार होना एक्चुअली एक इम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस है। ओके। उसके अलावा टॉन्सिल्स को अगर आप समझें कि ये कमरा जो है ये गला है, तो एक ये सोफ़ा एक वो सोफ़ा, ये दो टॉन्सिल्स इसमें पड़े हैं। ओके। इन दो टॉन्सिल्स के अलावा जितनी दीवारें हैं वो भी प्रोटेक्ट कर रही हैं गले को इन्फेक्शन से। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जी गला ख़राब हुआ, उसमें क्या टॉन्सिल्स यानी कि ये सोफ़े ख़राब हुए या दीवारें ख़राब हुई? अगर टॉन्सिल्स बार बार ख़राब हों तो उनका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सर्जरी होता है। That is the only option? That is, we got a specific criteria for that. One attack of tonsillitis does not mean a surgery. Okay. उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि if you have 6 attacks in 1 year, okay, or quarterly attacks in 2 years, then you are a candidate for surgery. जबकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जी एक दफ़ा गला ख़राब हुआ और सर्जरी करा ली। अब वो गला टॉन्सिल्स ख़राब थे या रेस्ट ऑफ द वॉल्स ख़राब थी, ये डॉक्टर ने डिटर्मिन करना है। और इसके लिए अगर मैं जो आपके व्यूअर्स के लिए मैसेज दूंगा कि अगर बच्चे का गला ख़राब होता है तो आप उसको सिर्फ पेन किलर्स या एंटीपायरेटिक्स, बुखार कम करने वाली दवाइयाँ दें, एंटीबायोटिक्स ना दें, ताकि बच्चा कंफर्टेबल भी हो जाए। और जब बच्चा ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो ओनली ही कैन मेक आउट कि ये टॉन्सिल्स खराब हैं कि रेस्ट ऑफ द वॉल्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं? टॉन्सिल्स का बढ़ना जो है ना, आप सिर्फ बढ़ने को भूल जाएं। बढ़ने की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वो इतने बढ़ जाएं कि आपको निगलने में प्रॉब्लम दे रहे हैं या सांस लेने में प्रॉब्लम दे रहे हैं तो साइज की इंपॉर्टेंस है। सही। अदरवाइज इट हैज गॉट नो इंपॉर्टेंस। एक कॉलर भी हैं हाफिजपुर से, अब्दुल मनान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम शुएब एंड सबीन, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस पेचीदा इशू को हाईलाइट किया है। मैं एक चीज़ आपके सामने रख दूं कि जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं और जब उनके साथ ये इशू क्रिएट हो जाता है तो उस दौरान को खुराक खाने के लिए क्या दें? बच्चे हर चीज़ को मुंह मोड़ लेते हैं ना अमूमन। और दूसरा एक चीज़ आपके सामने ये भी रख दूं कि इस चीज़ से हमें अब आगे निकलना होगा कि हम अमूमन टेलीविजन पे जब भी कॉल्स करते हैं या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर साहब अमूमन ये कहते हैं कि अगर हम ये कुछ किसी चीज़ के हवाले से बताते हैं तो उसकी पब्लिसिटी ना हो जाए। तो अमूमन फिर लोग जो है दूर दराज के इलाकों में बैठे होते हैं तो उनको फिर उस चीज़ का पता नहीं चलता। तो हमें थोड़ा सा एक आगे स्टेप जाना चाहिए और हमने उसके इसमें थोड़ा डिसीजन बड़ा लेना चाहिए ताकि लोगों तक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे डॉक्टर साहब, बताएं इनको। अच्छा देखिए, अगर जब बच्चा जो है टॉन्सिलाइटिस की वजह से
नहीं उसकी पुअर इनटेक होती है, तो एक उसमें दर्द का पहलू होता है, दूसरा इलनेस की वजह से उसकी डिज़ायर खाने की ख़त्म हो जाती है। जब आप पेन किलर देंगे और एंटीबायोटिक, ऑब्वियसली अगर आपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया है और आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दिए तो बेहतरी की तरफ चलेगा। ऐसी सूरत में जो हमारे कल्चर में सबसे एक अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ वो है जिस तरह चिकन कॉर्न सूप या इस किस्म का कोई चीज़, उससे एक प्रोटीन जाएगी जो कि उसकी एनर्जी को बूस्ट करेगी। सूप पीते पीते उसके गले की सफाई हो जाएगी। जिस तरह हम गरारे करके पानी बाहर फेंकते हैं तो वो उसी सूप को निगल रहा होगा। उसके अलावा उसको उसी से सूदिंग इफेक्ट भी होगा। तो सूप जो है वो बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा सॉफ्ट डाइट जो कि उसको दर्द ना करे तो वो होगी, और ज्यों ज्यों उसकी बाय वर्च्यू ऑफ इम्यूनिटी बेहतरी होगी तो वो हालात उसके बेहतर हो जाएंगे और उसकी इनटेक बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ है, ताहिरा है पाकपत्तन से। जी ताहिरा, क्या कहना चाहेंगी? ताहिरा आप साथ मौजूद हैं? लाइन ड्रॉप। डॉक्टर साहब एक और सवाल, ये कहा जाता है कि अगर पहले 2, 3, 4 साल बच्चों को बार बार अगर टॉन्सिल्स उसके बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर्स ये राय रखते हैं कि अभी हम ऑपरेशन या सर्जरी नहीं कर सकते। क्या वाकई ये होता है? टॉन्सिल की सर्जरी 2 इयर्स ऑनवर्ड्स कभी भी की जा सकती है। एक मैं साथ आपको बता दूं कि जहां पे आप टॉन्सिल्स के बड़े साइज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं गले के टॉन्सिल्स की। आपको ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि गले के टॉन्सिल्स के साथ एक नाक के पीछे भी टॉन्सिल्स होते हैं। अच्छा। और ये इकट्ठे बढ़ते हैं। अच्छा। और 2 से 6 साल की उम्र की दरमियान की जो सर्जरी होती है वो मेनली नाक के टॉन्सिल्स और गले के टॉन्सिल्स उनको इकट्ठी की जाती है। ओके। और उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि 2 से 6 साल की उम्र के अगर बच्चों में कुछ बहरापन आ रहा हो तो एडिनॉइड्स उस नाक के टॉन्सिल को कहता है, उसकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है। मेरे तजर्बे और मुशाहिदे में ये आया है कि हाँ जी, बच्चा खांसी कर रहा है तो कह रहे हैं जी गला ख़राब हो गया है। ये चेस्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल। और आपने जब टॉन्सिल का जिक्र करना है तो सिर्फ थ्रोट के टॉन्सिल्स नहीं, आपने जो एडिनॉइड्स को जो है उनको भी मद्देनजर रखना है कि उसमें मसला तो नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप देखें नाक का काम है फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है। तो एक बच्चा जिसके नाक के टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स बड़े हुए होंगे तो वो बच्चा मुंह से सांस लेगा। मुंह से जो सांस लेगा वो हवा ना फिल्टर्ड होगी, ना वो टेम्परेचर रेगुलेटेड होगी, ना वो ह्यूमिडिफाइड होगी। तो उसकी कॉफ जो है वो बेसिकली नाक के टॉन्सिल्स की वजह से होगी। ठीक। और वो अगर ना रिमूव किए जाएं बच्चे के अंदर डेफनेस हो जाती है, इवन उसके परमानेंट फेशियल फीचर्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं। ओके, तो बहुत जरूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट हो। थ्रोट टॉन्सिल, मैं सिर्फ लेमैन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, गले के टॉन्सिल और नाक के टॉन्सिल दोनों की इकट्ठी तशखीस होना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 और कॉलर्स हमारे साथ हैं, साथ कॉल्स भी लेंगे, फिर आपका कमेंट भी। सबसे पहले सगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सगीर, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सारे सुन लो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभी टीवी बंद कर देता हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब से भी बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ, बच्चा पैदा होता था गाँव जातू में, तो उसको हफ्ते में एक दफा कड़वी चीज देते थे, कोड़ा, हम कोड़ा बोलते हैं, उसको देते थे। अच्छा, ये तो टॉन्सिल हो गए ना गले में, आपके पाँव में चोट लगेगी ना तो ये आपकी जो रान है ना इसके ऊपर यहाँ एक गिल्टी हो जाएगी, वो भी टॉन्सिल है। अच्छा, आपके हाथ में चोट लगेगी ना, आपके हाथ में, तो ये जो ऊपर की ये जो जगह कहना क्या चाहते हैं सर सगीर साहब, कहना क्या चाहते हैं? टॉन्सिल हो जाते हैं। जब वो चीज जख्म या दर्द ठीक हो जाता है तो वो टॉन्सिल खुद ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वो जो घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं बाज़ तो वो कह रहे हैं कि कड़वी चीज दी जाती है तो उससे फर्क आ जाता है। तो ऑब्वियसली हर जगह पर इन मिथ्स के बारे में भी, क्या ये मिथ्स हैं या नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। मिसेस फरीद हैं एबटाबाद से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस फरीद, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह जारी रखिए इंशाल्लाह। तो मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि मेरा बेटा है 17 ईयर्स उसकी एज है,
आजकल उसको फिर ज़रा टॉन्सिल्स का इशू है। आई थिंक उसने कोई कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी ली थी। तो सर मैं उसको अभी पेनाडोल भी दे रही हूँ और साथ मॉक्सीगेट और एजोमैक्स मुझे डॉक्टर ने वो की है कि ये आप जारी रखें। तो सर क्या आया ये 3 दिन तो हो गए हैं, उसका फीवर वैसे ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा। और सर इन दिनों में ठंडी चीज़ें भी अवॉइड करें, और ये जो गार्गल्स हैं नमक के पानी से, ये कितने इफेक्टिव है सर? एक सवाल भी हम जरूर करेंगे। मिसेस फरीद, 17 साल का बेटा आपका, कितने सालों से ये इशू है? ज़रा आप लोग डॉक्टर को चेक कराते होंगे? जी ऑन एंड ऑफ आता है, लेकिन ऐसे ही जब बदपरेजी हो जाती है, कोई ठंडी चीजें खा ले या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत चिल पी ली। कभी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया कि सर्जरी होनी चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं इतना जरूरी नहीं। अच्छा, एक दिन का मुझे 17 साल का बेटा है जी, वो कह रहे टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी थी इसलिए वो उनको लगता है कि बढ़ गए। तो जरूर बताएंगे कि सिर्फ ठंडी कोल्ड ड्रिंक से या मौसम जब आपका ठंडा होता है, क्या वाकई ये दुरुस्त बात है टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं? देखिए, बात ये होती है कि जिस तरह हमारे जिस्म की बाहर की तरफ जिल्द है तो अंदर की तरफ झिल्ली है। ठीक है, अब आप समझे कि हमारी झिल्ली लिप्स के बॉर्डर के स्टार्ट हो गई। झिल्ली जो है, टॉन्सिल्स के ऊपर जो झिल्ली होती है वो बॉडी की सबसे पतली झिल्ली होती है, और उसका जो है उसको किसी किस्म की इंसल्ट भी हो तो वो डैमेज हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये तो आम है कि अब टॉन्सिल या थ्रोट बॉडी का मेन गेट है, तो आपके घर का जो मेन गेट है वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। अब जब आप एक्सेस हीट, इवन एक्सेस कोल्ड, स्पाइसेस, इवन एट टाइम्स जो लोग जिनको उसको हम कहते हैं एसिडिटी का इशू होता है, वो एसिड भी गले में आ जाए तो उससे थ्रोट डैमेज हो जाता है। तो फिजिकल, केमिकल, थर्मल ट्रॉमा जो है वो सब जो है वो फैक्टर काउंट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और भी कि लोग इसको हाइट के साथ भी टॉन्सिल्स के बढ़ने को लिंक कर रहे होते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही क्योंकि उसको टॉन्सिल्स उसके बड़े हुए थे। ये भी क्या बात दुरुस्त है? आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ लास्ट 10 सेकंड जल्दी बताइए। उसमें ये है कि जी टॉन्सिल्स डू नॉट सीक्रेट एनीथिंग व्हिच स्टॉप्स यू फ्रॉम ग्रोइंग। हाइट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद